Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida. I hope you all are doing well in life. As you can check here, this is our new chapter on the topic of verbs itself. The another new chapter on the topic of verbs, that is irregular verbs, chapter 31. And the topics will be regular verbs, irregular verbs and their types of irregular verbs. So let's straight start with this new chapter which is एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जो टेंस होते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड माई फेवरेट वन, जो हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया था, उसमें जितने भी सेंटेंसेस क्रिएट किए गए थे एज पर द टाइम, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एंड द अदर रूल्स, सो उसमें मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यहाँ पर कवर हो जाएंगे जस्ट इन्हीं के यूज से. जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे वर्ब के, वो कैसे वो हम आगे स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. नेक्स्ट, and first of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more videos, and it makes me feel contented. So this is our new chapter, chapter 31, irregular verbs. And firstly यहाँ पे clear है कि regular verbs होंगे, irregular verbs होंगे. irregular verbs के just forms होंगे and कुछ examples से उनको clearly आप समझ जाओगे, कोई confusion नहीं रहेगा. verbs का basic idea सबको है. नहीं है तो आप डिटेल में वीडियो भी देख सकते हैं चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में. एंड वर्ब दो तरह के हो सकते हैं इस बेसिक आइडिया के जहाँ तक बात है, रेगुलर और इरेगुलर. ये सिंपली फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के. सो रेगुलर में सिंपल है, जस्ट कुछ नहीं है, जो बेस फॉर्म है वर्ब का. अभी इनका ये भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जैसे सिर्फ विजिबल हो रहा है, ईडी ऐड कर दिया तो ये विजिबल है, बट यहाँ पर इसका यूज क्या है उसके बारे में भी चेक करेंगे ऑफ कोर्स. बट सिंपली यहाँ पर बेसिक आइडिया समझते हैं पहले. सो रेगुलर वर्ब सिंपल वही होते हैं जिसमें ईडी ऐड हो जाते हैं. सिंपली अगर देखें तो बेस फॉर्म है वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, लव, लव्ड, लव्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड. क्लियर है यहाँ से. एंड इरेगुलर वर्ब्स जिसमें सिर्फ सिंपली ईडी ऐड कर देने से ही आप उसका फॉर्म नहीं चेंज कर सकते हो. इसमें हो सकता है स्पेलिंग ही पूरा कंप्लीट चेंज हो जाए, या फिर जो तीनों ही फॉर्म है वो डिफरेंट शो करें जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है. और इसी से ही डिसाइड होता है कि इरेगुलर वर्ब्स के क्या टाइप हो सकते हैं. जैसे किस किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है. फॉर एग्जाम्पल सिट, सैट, सैट, इसमें तीन में से दो फॉर्म सेम है, एक डिफरेंट है. सो एक कैटेगरी ये हो जाती है. वर्ब्स इन विच टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर सेम, एग्जाम्पल सिट, सैट, सैट, टू ऑफ द थ्री आर सेम. एक यहाँ पर सेकंड आ जाता है रिंग, रैंग, रंग, तीनों ही डिफरेंट है. सो एक कैटेगरी यहाँ पर ये हो जाती है. वर्ड्स इन विच ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, रिंग, रैंग, रंग, करेक्ट. एंड ये यहाँ पर अलग एक टाइप है. वर्ड्स इन विच ऑल थ्री फॉर्म्स आर सेम, तीनों ही सेम है, कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, स्पेलिंग चेंज या फिर कुछ भी ऐड नहीं हुआ है. कट, 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 सिंपल. ओके, सो ये इस तरह से टाइप्स कितने हैं, क्लियरली यहाँ पे तीन टाइप्स दिए हुए हैं इरेगुलर वर्ब्स के, और इनका कंप्लीट लिस्ट है, वो चेक कर लेंगे आगे. सो अभी चेक करते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. वर्ड्स कैन बी रेगुलर एंड इनरेगुलर, एंड रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल. यस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन है. पहले इसको इरेज कर लेते हैं. यहाँ पर अभी बेस फॉर्म हो गया है वर्ब का, पास्ट टेंस. देन यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे शो कर रहा है वो है पास्ट पार्टिसिपल. अभी इससे आप क्या समझते हो? ओके, सो इससे अगर चेक किया जाए तो बेस फॉर्म सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है वर्ब का. जो अगर सिंपल है तो ऑब्वियसली कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज हो सकता है. ओके, क्लियर है. प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में यूज हो जाएगा. बेस फॉर्म टेंस आप चेक कर सकते हो, इसको डिटेल में चेक करने के लिए प्लेलिस्ट पे मेंशन है टेंस के नेम से. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, इनमें क्या क्या डिफरेंस है. सो ये बेस फॉर्म हो गया है. सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस. ओके, यहां से चेक करते हैं. बेस फॉर्म पास्ट टेंस एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. सिट सिंपल फॉर्म, देन सैट. सैट पास्ट टेंस में कैसे हो गया? पास्ट टेंस दैट इज टेंस में जो पास्ट होता है, पास्ट टेंस होता है, जो उस पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट. सो वहां पे ये फॉर्म है. सो पास्ट टेंस and the simple form of that tense.
सो यहाँ पर ये फॉर्म यूज हो सकते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बेसिकली इसका बेसिक डेफिनेशन यही होगा, पार्टिसिपल वो फॉर्म होते हैं वर्ब के जो वर्ब पार्टली एक्ट करेगा एज अ वर्ब, ओके, अ वर्ड जो पार्टली एक्ट करेगा एज अ वर्ब एंड पार्टली एक्ट करेगा एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? अभी पार्टिसिपल के ऊपर पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है जो आगे स्टडी करेंगे डिटेल में, सो दैट ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बट अभी मेनली यहाँ पर यही आइडिया है। लेकिन यहाँ पर इसको जो मेंशन किया है, सिट, सेट, सेट, रिंग, रैंग, रंग, कम, केम, कम, अभी इससे क्या समझ आ रहा है, ये कहाँ यूज होते होंगे? ये इनका यूज होता है जो पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है सिंपली परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट। सो अभी यहाँ पे पूरा ही ऑलमोस्ट कवर हो गया ना, सो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। टेंस में सिंपल प्रेजेंट में ये फॉर्म यूज हो जाएगा एंड सिंपल पास्ट में ये फॉर्म यूज हो जाएगा। अभी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की जहां तक बात आ गई है तो ये परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। टेंस में जो भी परफेक्ट फॉर्म्स हैं उसमें यूज होंगे, ओके। अभी बचा क्या? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हम सभी को पता है आईएनजी से एंड होता है वर्ब का जो फॉर्म होता है। सो ये पूरा ही कवर हो गया। सो ये क्लियरली इनका यूज है। एंड ऑल्सो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल जब यूज हो रहा होगा सो किसके साथ यूज होगा? जो वर्ब का फॉर्म होता है हैव, ओके, दैट इज हैव, हैज, ये सभी। सो इनके साथ यूज होगा। सो क्लियर है यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो समझ आ गया। सो आगे चलते हैं। इसका सिर्फ हम जस्ट एग्जांपल्स देखेंगे, सभी जितने भी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वर्ब्स के। सो लेट्स moving forward next. Okay, so next point is below is a list of irregular verbs. Clearly यहाँ पे list दिया हुआ है divided into 3 categories, 3 types mentioned above, and some of them can also be regular. So एक important point यहाँ पर ये है कि कोई word है that is a verb जो कि irregular verb है। irregular verb मतलब for example तीनों ही form different है या फिर 2 same है, एक different है। सो ये मेंशन हो जाएगा, स्पेलिंग डिफरेंस हो सकता है, बट उनको हम एज एन रेगुलर वर्ब भी देख सकते हैं। वो इस तरह से भी यूज हो सकते हैं, उनके दोनों ही फॉर्म है। मतलब जो पर्टिकुलर वो वर्ड होगा वो इरेगुलर भी होगा, इरेगुलर भी होगा एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड रेगुलर भी हो सकता है, वर्ब का फॉर्म ऑब्वियसली। दोनों तरह से वो शो हो सकता है, यूज हो सकता है। सो इन सच केसेस द रेगुलर फॉर्म ऑल्सो गिवन। सो ये और सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी ऐसा वर्ड होगा तो वो गिवन होगा लिस्ट में जो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। सो देयर इज टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 सिंपली ऑल द 3 फॉर्म्स आर सेम, तीनों ही सेम है। सेम में कौन से आ सकते हैं, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस करने से ही आप चेक कर पाओगे और ये यूज में आ पाएगा। लेट को हम चेंज नहीं करते हैं, लेट लेट लेट, ओके। हर्ट हर्ट हर्ट, हिट हिट हिट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, सेट सेट सेट, शट शट शट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ओके। सो ये अल्फाबेटिकली दिया हुआ है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। बी से स्टार्ट होके ये एस तक आ रहा है। सो टाइप 2 में चेक करते हैं। 2 ऑफ द फॉर्म्स आर सेम, 2 सेम होंगे जैसे ये तीनों ही सेम थे। अभी चेक करते हैं दैट बेस फॉर्म, पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल। अभी मेनली सिर्फ इनको इस तरह से नहीं चेक करना है कि जस्ट देख लिया कि तीनों सेम है और 2 सेम है। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे मेंशन है बेस फॉर्म का कहाँ यूज होता है, पास्ट टेंस में जो वर्ब आ रहे हैं उनका कहाँ यूज होता है, पास्ट टेंस में। पास्ट पार्टिसिपल किन के साथ यूज होते हैं वो ध्यान में रख के ही इनको यूज करना है, तभी ये आइडिया क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर बिकम, बिकेम, बिकम। अच्छा ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, सो इसको आप चेक कर सकते हो। बीट बीट बीटन, बिकम बिकेम बिकम, ओके। ब्लीड ब्लेड ब्लेड, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ओके। बिल्ड बिल्ट बिल्ट। अभी यहाँ पे ये 2 फॉर्म दिए, बर्न का बर्न, ओके। बर्न को ईडी भी ऐड कर दिया है, मतलब एज अ रेगुलर वर्ब भी यूज हो रहा है। बर्न, बर्न्ड बर्न्ड, या फिर बर्न बर्न्ट बर्न्ट, ओके, टी। सो क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं। ये सभी पूरा लिस्ट दिया हुआ है अल्फाबेटिकली, आप इसको चेक कर सकते हो क्लियरली।
ओके, इनको आप रीड कर सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है जहां पर दो सेम है, दो वर्ब के फॉर्म सेम होंगे, पे, पेड, पेड, रन, रैन, रन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, टाइप 3 आ जाता है, ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट। सो यस, द बेस फॉर्म, देन पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। सो पहले बी का फॉर्म हो गया, बी बेस वर्ब है, सो यहाँ पे सॉरी बेस फॉर्म है। सो यहाँ पे बी में क्या क्या इंक्लूड होता है, सो इज, एम, आर, ओके, वॉज, वर, या फिर बीन और बीइंग, ये सभी यूज हो गया। बट अभी यहाँ पे हम सिर्फ पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल इसको इंक्लूड कर रहे हैं। सो बेस फॉर्म बी एंड द पास्ट पास्ट टेंस दैट इज वॉज या वर, ऑब्वियसली सिंपल पास्ट के साथ जो यूज होता है। देन पास्ट पार्टिसिपल में आ जाएगा बीन। ओके, बिगिन, बिगैन, बिगन, तीनों ही डिफरेंट, ये तो क्लियरली प्रैक्टिस करने से ही आएगा। बाइट, बिट, बिटन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, break, broke, broken, choose, chose, chosen, do, did, done. Okay, so ये अल्फाबेटिकली चेक कर सकते हैं। go, went, gone. Okay, forgive, forgave, forgiven, fly, flew, flown. Okay, fall, fell, fallen, eat, ate, eaten. क्लियर? सो मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टेकन। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये भी पूरा लिस्ट है, यू कैन रीड इट एंड प्रैक्टिस इट। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये लास्ट स्लाइड है इसका, द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन ऑल्टरनेटिव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंडिंग इन en। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म दिया हुआ है जो en से एंड हो रहा है, एंड विच कैन ओनली बी यूज्ड एडजेक्टिवली। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पार्टिसिपल का जो बेसिक मीनिंग होता है, जो हम इन फर्दर चैप्टर्स डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज वो पार्टली वर्ब एंड पार्टली उसका नेचर एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सभी उसके फॉर्म्स होते हैं और उनके अलग अलग यूज होते हैं। बट मेनली हमने यहाँ पर चेक किया है कि पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट फॉर्म्स जो होते हैं, सॉरी परफेक्ट फॉर्म्स टेंस के, उनके साथ यूज होता है विद वर्ब, हैव, हैज, ये सभी, जैसे कि ये एग्जांपल आप चेक करिए। ओके, सो लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिवियल को शो करने के लिए यहाँ पर ये क्लियरली शो किया हुआ है, ड्रिंक, ड्रंक एंड ड्रंकन। ओके, सो यहाँ पर अभी पास्ट टेंस अगर होता तो जैसे लास्ट स्लाइड में भी चेक कर सकते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ओके, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, लेकिन इसका एडजेक्टिवियल फॉर्म हो सकता है ड्रंकन। और इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, इस तरह से, अ ड्रंकन सोल्जर। क्लियरली ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसका भी आप डिटेल में चैप्टर देख सकते हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में एडजेक्टिव्स में जाके। एडजेक्टिव वही फॉर्म होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को कुछ ऐड करता है, विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, दैट इज एन एडजेक्टिव। सो यहाँ पर क्या ऐड कर रहा है, एक सोल्जर नाउन हो गया है, और ड्रंकन सोल्जर उसके बारे में उसकी मीनिंग को कुछ ऐड कर रहा है, या तो एज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, या फिर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, या फिर और भी टाइप्स होते हैं, वो डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, ही हैज ड्रंक लिक्यर, जैसे मैंने मेंशन किया, हैज, हैव परफेक्ट टेंस में यूज होता है, he has drunk liquor, okay, and also a drunken soldier, the iron has melted, okay, इस तरह से यूज हो रहा है। या फिर molten iron, okay, melt, melted, molten। यहाँ पे लास्ट में चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक। यहाँ पर थ्री फॉर्म, तीनों ही फॉर्म डिफरेंट है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ओके। सो इसका जस्ट कुछ नहीं है, एडजेक्टिवियल फॉर्म शो किया हुआ है, ड्रंकन, मॉल्टन, प्रूवन, शेवन, शॉर्न, श्रंकन, संकन, स्ट्रिकन, ओके। सो ये एग्जाम्पल्स के साथ है ताकि और क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड देखते हैं, ही हैज प्रूव्ड इट, ओके, अ प्रूवन फैक्ट,
He has shaved off his beard, a clean shaved face. They have sheared the sheep, a shorn sheep. The cloth has shrunk, a shrunken head. So ये clear है examples है. So that's all for today. That's all about this chapter of irregular verbs. I hope idea इसका clear होगा, basic idea, और ये सभी जितने भी examples दिए हुए हैं आप read कर सकते हैं, practice कर सकते हैं और check कर सकते हैं. So thank you so much for being here and thank you so much for your valuable time. I hope you liked this video. Please do like this video and share this video with your friends and family and do subscribe to my channel. Press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.